परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं। बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद से यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ कम मार्जिन से चुनाव हारने के बाद से अजय राय का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। इसके चलते अब अजय राय ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है, जिसको लेकर अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी वाराणसी की सीट छोड़ एक बार फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाएं। वहीं अजय राय ने दावा किया कि अगर पीएम मोदी उनके खिलाफ चुनाव जीत गए तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 12वीं और 11वीं की कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई बदलाव किए। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बाबरी मस्जिद शब्द को हटा दिया है। इसकी जगह 3 गुंबद वाली संरचना वाक्य का इस्तेमाल किया है। इसको लेकर अब विवाद पनप गया है और सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने पर व्यवसायी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। वो वहाँ भी कड़ी मेहनत करेंगी। मुझे उम्मीद है कि वायनाड के लोग उन्हें बहुमत से जिताएंगे। जब भी मुझसे सक्रिय राजनीति में आने के बारे में पूछा गया, मैंने हमेशा कहा कि प्रियंका को सांसद की भूमिका में देखने के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। सलेमपुर लोकसभा सीट पर करीब 3500 मतों के अंतर से हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के लिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और पार्टी के बलिया के जिला अध्यक्ष संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में सलेमपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहा सपा के रमाशंकर राजभर से 3573 मतों के अंतर से पराजित हो गए। कुशवाहा इस सीट पर लगातार 2 बार 2014 और 2019 में निर्वाचित हुए थे। नीट परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माता पिता चिंता में हैं। अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। अगर 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी देश और उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो आज भी अपनी फसल के दाम के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। 720 अंक पाने वाले बच्चे अपने आप में असंभव है। एक बच्ची जिसको फिजिक्स में 1 नंबर मिला वो यहाँ टॉप कर जा रही है। किसी को 718 अंक मिला, किसी को 719 अंक मिले, जो असंभव है। ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा रायबरेली सीट बरकरार रखने और वायनाड सीट छोड़ने पर अमेठी से सांसद KL शर्मा ने कहा कि मैं वर्षों से चाहता था कि प्रियंका गांधी किसी भी सदन में जाएं। मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे, ये और खुशी की बात है, क्योंकि उनके उत्तर प्रदेश में रहने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी। मैं वायनाड भी जाऊंगा और प्रियंका गांधी के लिए काम भी करूंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा रायबरेली सीट बरकरार रखने और वायनाड सीट छोड़ने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश को वादा किया था, जो भी निर्णय होगा वो सभी को पसंद आएगा। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड में भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। रही बात भाजपा की, तो हम उन्हें रोक थोड़ी रहे हैं। उनका कोई भी नेता मैदान में आए और चुनाव लड़े तो वहीं भाजपा हमारी पार्टी की चिंता ना करे, हम किसे टिकट दे रहे हैं।